दोस्तों, आज के टाइम पर इंडिया में पैसे सिर्फ फैक्ट्री से ही नहीं बनते। आज पैसे बनते हैं आइडियाज़ से भी। आज इंडिया में लाखों लोग यूट्यूब, म्यूजिक, फिल्म्स, गेमिंग और डिज़ाइन से पैसे कमा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं मानती, बल्कि इसे एक इकोनॉमिक इंजन मानती है। इसी का नाम है ऑरेंज इकोनॉमी। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हम सोचते हैं फैक्ट्रीज, स्टील, रोड्स, मशीन, बट ऑरेंज इकोनॉमी का लॉजिक बिल्कुल अलग है। यहाँ रॉ मटेरियल न स्टील है न ऑयल। यहाँ रॉ मटेरियल है ह्यूमन क्रिएटिविटी, फिल्म्स, म्यूजिक, गेमिंग, डिज़ाइन, फैशन, कंटेंट। जब ये चीज़ें सिर्फ कल्चर नहीं, रेवेन्यू, जॉब्स और एक्सपोर्ट्स जनरेट करने लगती हैं, तो ये सिर्फ हॉबी नहीं रहती, ये इकोनॉमी बन जाती है। यानी जो पहले हॉबी लगती थी, आज वो जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रही है। अब नंबर्स पे आते हैं। यूनेस्को के अकॉर्डिंग ग्लोबल ऑरेंज इकोनॉमी का साइज $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। यानी ये वर्ल्ड के टोटल जीडीपी का लगभग 3% है। इंडिया के केस में पिक्चर और स्ट्रॉन्ग है। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंटेंट कंज्यूमिंग मार्केट है। ओटीटी, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, गेमिंग सबसे फास्ट ग्रोथ इंडिया में है। और ये सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक लिमिटेड नहीं है। टायर 2, टायर 3 सिटीज़ तक डिजिटल क्रिएटिविटी पहुंच चुकी है। दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ। अब सवाल ये है, ये टॉपिक अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि पुराने ग्रोथ इंजन्स प्रेशर में हैं, लो स्किल जॉब्स श्रिंक हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन फेस कर रही है। लेकिन क्रिएटिविटी को ऑटोमेट करना मुश्किल होता है। एआई हेल्प तो कर सकता है, लेकिन कल्चर, ओरिजिनलिटी रिप्लेस नहीं कर सकता। आज इंडिया के पास एडवांटेज है, यंग पॉपुलेशन, स्ट्रॉन्ग कल्चर, ग्लोबल डिजिटल रीच। इसलिए ऑरेंज इकोनॉमी लो इन्वेस्टमेंट में हाई ग्लोबल इम्पैक्ट देती है। एक और लेयर है एक्सपोर्ट। इंडिया पहले एक्सपोर्ट करता था कॉटन, स्टील, आईटी सर्विसेज। आज इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है स्टोरीज, इंडियन फिल्म्स, म्यूजिक, एनिमेशंस, डिजिटल कंटेंट पूरी दुनिया में कंज्यूम हो रहा है। इसलिए ये सॉफ्ट पावर भी है और हार्ड करेंसी भी। इसीलिए ऑरेंज इकोनॉमी सिर्फ जॉब्स नहीं, फॉरेन एक्सचेंज भी लाती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सब क्रिएटर बन जाएंगे। इसका मतलब ये है करियर पाथ्स एक्सपैंड हो रहे हैं। डिजाइनर, एनिमेटर, एडिटर, राइटर, गेम आर्टिस्ट, जो इस शिफ्ट को समझ लेता है वो इकोनॉमी के नेक्स्ट फेज के लिए रेडी होता है। इसलिए ऑरेंज इकोनॉमी कोई फैंसी टर्म नहीं है, बल्कि एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर की इकोनॉमी का नेक्स्ट फेज सिर्फ मशीन से नहीं, आइडियाज से चलेगा। समझने वालों के लिए अपॉर्चुनिटी, इग्नोर करने वालों के लिए डिले। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।